एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बेकी एक रोमांटिक टीवी सीरियल देख रही होती है। इसे देखने के बाद उसमें भी रोमांस का कीड़ा जाग जाता है। तो बेकी अन्य को फोन करके कहती है, मैं अभी तुम्हारे घर के पास शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ? तो चलो फिर मैं आ रही हूँ, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और तभी बेकी अन्य के घर पर आ जाती है और कहती है, क्या तुम घर पर अकेली हो? अन्य कहती है, बेकी तुम टेलीपोर्टेशन कर सकती हो? तो बेकी अपने मन में सोचती है आज वो मिस्टर लॉयड से मिलकर रहेगी और उनसे पूछेगी क्या वो उसके साथ बाहर जाएगी। तब बेकी की बॉडीगार्ड जिसका नाम मार्था होता है वो सोचती है आपको इस टाइम किसी को भी डेट नहीं करना चाहिए। तब अन्य लॉयड को बाहर बुलाती है और जैसे ही लॉयड बाहर आता है वैसे ही बेकी को उन्हें देखकर कुछ होने लगता है। मार्था लॉयड से कहती है कि उन्हें माफ कर देना क्योंकि वो लोग बिना बताए आ गए हैं। लॉयड कहता है कोई बात नहीं है और वैसे भी उसकी बेटी अपने फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई है और वो बेकी को हेलो कहते हैं। बेकी इसे सुनने के बाद इतना ज्यादा शर्माने लगती है कि वो कुछ सोच नहीं पा रही होती और अन्य भी उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रही होती है। और तो ही बेकी नीचे गिर जाती है। अन्य उसे देख करके सोचती है इसे देखने के बाद तो मुझे फियोना की याद आ गई। तब मार्था बेकी को उनके पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लॉयड उसे जाते हुए देखता है और सोचता है इसके चलने के तरीके से तो लगता है कि ये एक पुरानी एक्सपीरियंस सोल्जर है। वैसे भी ब्लैक बेल्ट फैमिली से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तब अन्य बेकी को उसका घर दिखाने लगती है। बेकी अन्य के घर के लिविंग रूम को देख करके कहती है उसे तो लगा कि ये एक स्टोरेज रूम है। तब वो अन्य के रूम को देख करके कहती है ये रूम तो मेरे कुत्ते के रूम से भी छोटा है, क्या तुम्हें इसमें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अन्य कहती है हमें अब इस टूर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बेकी अन्य से योर के बारे में पूछती है। अन्य बताती है कि वो अभी बॉन्ड को घुमाने के लिए गई है। बेकी ये सुनने के बाद सोचती है यही उसका चांस है जब वो मिस्टर फोर्जल को पा सकती है और वो लॉयड के सपने देखने लगती है जहाँ लॉयड कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है। तब बेकी कहती है आपने तो अरेंज मैरिज की है और आप देख रहे हैं कि आप मेरी खूबसूरती के सामने उसे भूल जाएंगी और अपने आप को योर की जगह इमेजिन करने लगती है। अन्य उसके माइंड को रीड कर लेती है और सोचती है कि वो भी मेरे मॉम के तौर पर, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। तो बेकी सोचती है कि उसे पूरा यकीन है कि अन्य भी उसे अपनी मॉम की जगह देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी और तब वो लोग एक महल में रहेंगे और हम दोनों मिलकर हेलीकॉप्टर में स्कूल जाया करेंगे और रोज एक 5 स्टार शेफ हमारे लिए खाना बनाएगा और हमेशा सर्वेंट हमारे लिए काम करेंगे। तो अन्य सोचती है ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए मुझे मॉम माफ कर देना क्योंकि मुझे एक अच्छे शेफ के लिए बेकी को चुनना ही होगा। तब अन्य उन दोनों के साथ लॉयड को खेलने के लिए बुलाती है। बेकी ये देख करके सोचती है तुमने तो बहुत अच्छा काम किया अन्य। लॉयड कहता है क्या मुझे तुम लोगों के साथ खेलना होगा? बेकी वहाँ करके कहती है अगर आपको खेलना नहीं है तो हम बातें भी कर सकते हैं और अपना नाम बताने लगती है। लॉयड कहता है कि उसे ये पहले से पता है। अन्य ये सब देखकर 5 स्टार शेफ के लिए एक्साइटेड होने लगती है। लॉयड कहता है ब्लैक बेल्ट फैमिली बहुत ज्यादा मशहूर है तो इसीलिए मैं तुम्हें अन्य की क्लासमेट बनने से पहले से जानता हूँ, जिसे सुनकर बेकी हैरान हो जाती है। तब लॉयड अपने माइंड में सोचता है ब्लैक बेल्ट फैमिली बहुत ज्यादा मशहूर है तो मैंने ब्लैक बेल्ट फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ लोगों को कह रखा है, शायद से मैं उनकी बेटी से कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। अन्य लॉयड के माइंड को रीड कर लेती है और सोचती है पापा तो हमेशा काम के बारे में ही सोचते हैं। तब लॉयड बेकी से उसके फादर के बारे में पूछता है। बेकी बताती है कि उसके फादर बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा छुट्टी वाले दिन उसके साथ खेलते हैं और पिछली बार तो वो लोग मूवी भी देखने गए थे और अपने माइंड में सोचती है पर अगली बार वो लॉयड के साथ मूवी देखना चाहती है। तब लॉयड कहते हैं तुम लोगों ने कौन सी मूवी देखी और क्या तुम लोग रिवर के पास वाले थिएटर में गए थे? मैंने सुना वहाँ आसपास बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है और अपने माइंड में सोचता है इसके फादर फ्री टाइम में क्या करते हैं या फिर उनकी हैबिट क्या है या वो कौन सा फूड पसंद करते हैं जिससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बेकी बताती है कि वो लोग लव स्टोरी मूवी देखने गए थे और सोचती है क्या ये मेरे बारे में जानना चाहते हैं और ये रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रहे तो इसका मतलब क्या ये मुझे बाहर डिनर पर ले जाना चाहते हैं? तब लॉयड कहता है लगता है तुम अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो। तब लॉयड बेकी से और सवाल पूछता है और अपने मन में सोचता है अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिससे पता चले कि ब्लैक बेल्ट फैमिली वॉर में पार्ट लेना चाहती है और आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना ही पड़ेगा। बेकी कहती है उसके फादर को चेस्ट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है मगर उसे ये खेलना नहीं आता, पर इसके बावजूद भी उसे अपने फादर के साथ खेलना पड़ता है और सोचती है उसे नहीं लगा था कि मिस्टर लॉयड को उसकी फैमिली में इतना इंटरेस्ट होगा, लगता है ये मेरे साथ फ्यूचर देख रहे हैं, अब तो ये बहुत ज्यादा सीरियस भी लग रहे हैं। तब अन्य सोचती है तो और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। तभी वहाँ योर आ जाती है और बेकी को हेलो कहती है। बेकी योर को देख करके सोचती है अभी अभी तो मिस्टर लॉयड ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था, आखिरकार ये कहाँ से टपक पड़ी। अन्य बेकी को बॉन्ड से मिलवाने लगती है अगर बेकी उन्हें इग्नोर करके सोचती है इस पर मिस्टर लॉयड बस उसके बारे में ही सोच रहे हैं तो उसे अभी हार नहीं माननी चाहिए और उसे अपना बेस्ट देना चाहिए। तो अब तक उसने जो भी ड्रामा से सीखा है उसे यूज करने का टाइम आ चुका है। तब योर लॉयड से कहती है कि उसने रात के खाने का सामान ले आया है। लॉयड इसके लिए उसे थैंक्स करता है। तब बेकी सोचती है कि ये दिखाना चाहती है ये एक वाइफ के तौर पर कितनी अच्छी है, इसकी सोच कितनी छोटी है, इसके इन कारनामों की वजह से मिस्टर लॉयड का ध्यान उस पर से नहीं हटने वाला है। तब अन्य सोचती है पापा और मम्मी पहले से ही मैरिड है। बेकी अपने बालों को खोल लेती है ताकि वो लॉयड को अट्रैक्ट कर सके और लॉयड का उस पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। तब बेकी और अन्य अपने बालों को लहराने लगती है। तभी योर कहती है बेकी आपसे कब से मिलना चाहती थी तो इसीलिए वो शायद से इतना ज्यादा खुश है और उन सबके लिए चाय ले आती है और लॉयड को भी उनके पास बैठने के लिए कहती है, जिसकी वजह से बेकी और भी ज्यादा शर्माने लगती है और सोचती है लगता है मिस्टर फोर्जर पागल है, वो तो अपने एनिमी को ही चांस दे रही है, लगता है उन्होंने मेरे सामने हार मान ली है, अब मुझे इस चांस का फायदा उठाना चाहिए। और बेकी
बेकी को देख करके सोचती है लगता है ये बीमार है। तब बेकी कहती है मिस्टर लॉयड चलो हम अपनी पुरानी डिस्कशन को फिर से स्टार्ट करें। और वो कहती है कि वो और क्या क्या उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। अब लॉयड कहता है मैं तो तुम्हारी फैमिली के बारे में बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। वो सोचता लगता है मैंने इससे कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर लिया है। बेकी इसे सुनने के बाद कहती है तो आप बस मेरे साथ खेल रहे थे। लॉयड कहता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो, और अपने माइंड में सोचता है कि योर तो इससे कुछ और ही समझ बैठेगी। योर सोचती है कि लॉयड कितने अच्छे हैं। जब वो यहाँ नहीं थी तब वो बेकी के साथ खेल रहे थे। तभी बेकी योर को देख करके सोचती है मिस्टर फोल्जर इस पर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही है। उन्हें लगता है कि उन्होंने मुझे हरा दिया, लगता है मुझे कुछ करना ही होगा। तब आन्या सोचती है अगर ये हार गई तो मेरे 5 स्टार शेफ का क्या होगा। अभी बेकी लॉयड के पास आकर के कहती है कि लगता है मुझे नशा हो रहा है। सोचती है फॉलिंग ऑफ लव के हिसाब से ऐसा करने पर कोई भी मैन किसी भी लड़की पर फिदा हो सकता है। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। तब योर शॉक हो जाती है। लॉयड कहता है जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। और कहती है आखिरकार मैंने ये क्या किया, मैंने एक बच्चे को शराब दे दी है। वो बेकी को उठाकर भागते हुए हॉस्पिटल जाने लगती है। बेकी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। तब योर कहती है कि छोटे बच्चों को शराब नुकसान पहुंचा सकती है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। योर बेकी को फेंकर खुद उस गाड़ी से टकरा जाती है। बेकी को गिरने से पहले पकड़ लेती है। तो वो बेकी को लेकर के वहाँ से जाने लगती है। फिर बेकी कहती है रुक जाइए मिस्टर फोर्जर, मैंने झूठ बोला था कि मैंने ड्रिंक कर ली है, मैं मिस्टर लॉयड के साथ बाहर जाना चाहती थी। और वो योर से माफी मांगती है और कहती है शुक्र है कि तुम ठीक हो। बेकी कहती है कि क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। योर कहती है अगर तुम सेफ हो तो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बेकी कहती है मगर आप मिस्टर लॉयड को लेकर मुझसे गुस्सा हो। तब योर कहती है मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि कोई और भी लॉयड को प्यार करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बेकी योर से पूछती है कि आखिरकार मिस्टर लॉयड ने आपको क्यों चुना। योर सोचती है कि वो ये नहीं कह सकती है कि वो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुल कर रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को चुना था। और उसे एक चीज याद आ रही है जो लॉयड ने उसे कहा था। वो कहती है उन्होंने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी। बेकी सोचती है कि इसका मतलब है कि मिस्टर लॉयड को स्ट्रॉन्ग वुमन्स पसंद है। जो भी इसका गलत मतलब समझ रहा है तुम बहुत गंदे जानो। तभी और लॉयड और आन्या भी आ जाते हैं। बेकी लॉयड को उसकी पावर दिखाने के लिए एक पावर चेक करने वाली गेम खेलने के लिए कहती है। लॉयड सोचता है कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बच्चों को समझ ही नहीं पाता। तो हम देखते हैं कि बेकी उस हथौड़े को उठाती है अगर वो नीचे गिर जाती है और सोचती है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। योर सोचती है लगता है कि लॉयड को ग्रैंड प्राइज गिफ्ट में देना चाहती है। तब योर उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस मशीन को तोड़ देती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेकी ये देखकर योर को अपना मास्टर बनने के लिए कहती है। योर घर आकर उसे ट्रेनिंग देने लगती है। अन्य सोचती है कि अंत में उसे यही पता चला है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो हमें लॉयड की वेकेशन पर जाने से पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सब उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं सिल्विया फियोना को एक मिशन देती है और कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नाइटफॉल। और हाँ ये कुछ मिशन है, वैसे तो ये सारे मिशन टोलाइट को उसकी वेकेशन के बाद देने वाली थी पर अब प्लान चेंज हो चुका है और ये सारे मिशन अभी अर्जेंट है। तो क्या तुम इनमें से कुछ मिशन को कर सकती हो। और हाँ मैं इनमें से कुछ मिशन को बाकी एजेंट्स को भी दे दूंगी। और फियोना कहती है कि वो सारे मिशन अकेले ही करेगी। सिल्विया कहती है ठीक है मगर तुम अपने ऊपर ज्यादा लोड मत लेना। और वो वहाँ से जाते हुए हमें बताती है कि एजेंट टोलाइट का सबसे स्किल स्पाई है और ऐसे स्पाई को कोई भी मिशन दिए जा सकते हैं और उन्हें जो भी मिशन दिए जाते हैं उन्हें कंप्लीट करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो इसीलिए ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम फियोना को लॉयड के मिशन करते हुए देखते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग भी करती है ताकि वो योर को हरा सके और टोलाइट की वाइफ बन सके। तो हम देखते हैं फियोना लॉयड को उन मिशन की फाइल देती है जिसे उसने किया था और वो लॉयड से उसकी वेकेशन के बारे में पूछती है। लॉयड कहता है कि वहाँ पर बस उसे बॉम या आन्या के नखरे परेशान कर रहे थे और वैसे उसका वेकेशन अच्छा गया। फियोना सोचती है कि उसने इन मिशन को इतनी अच्छी से इसलिए किया है ताकि वो लॉयड की नजरों में यूजफुल बन सके, ताकि लॉयड उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर ले। तो हम देखते हैं सिल्विया ने लॉयड को बताया था कि नाइट फोल्जर ने उसकी मिशन को बखूबी संभाल रखे थे और यहाँ लॉयड सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इसने अपने मिशन के साथ साथ मेरे भी मिशन बखूबी किए हैं। तब लॉयड कहता है मैं सबके लिए गिफ्ट लाया था और उनमें से एक गिफ्ट बच गया है, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। तब वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और लॉयड को ठाइस करके वहाँ से चली जाती है और वहाँ से बाहर आने के बाद वो लव यू करके वहाँ से जाने लगती है। अब यही पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।